एक राजा अंग हुए। अंग ने सुनीता नाम की देवी से विवाह किया और इनका एक पुत्र हुआ बेन, बड़ा पापी था। उसने अपने राज्य के जब राजा बना तो राज्य के सभी लोगों को बुलवाया और एक घोषणा करा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कश्चित् यदि न्यावारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वत्र। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम। राज्य का कोई भी व्यक्ति न हवन करेगा, यज्ञ करेगा, न कथा सुनेगा, न तीर्थ जाएगा, न मंदिर जाएगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। अगर किसी को नाम लेना है तो मेरा नाम स्मरण करे। राजा में सारे देवताओं का वास होता है, केवल मेरा ही चिंतन करे। बड़ा पापी था। संतों ने जाकर के समझाया कि राजन ये ठीक नहीं है। राजा का धर्म है, राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा को, अपने देश को अपने धर्म के मार्ग से जोड़े, अपने धर्म में जोड़े, है ना। और आप हम सबको धर्म से हटा रहे हो, विमुख कर रहे हो। क्योंकि जिस देश में धर्म होता है, धर्मो रक्षत रक्षिता। जब हम धर्म को बढ़ाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो समय आने पर धर्म हमारी भी रक्षा करता है। महाराज जी ने जैसे ही वेन को ऋषियों ने श्राप दे दिया कि मृत्यु हो जाए, मर गए, और उनको एक कड़ाहे में रखा गया। अब बिना राजा के प्रजा अधूरी है। राजा का जब तक शासन नहीं होगा तब तक चोर डाकू ये सब बढ़ जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या किया गया कि वेन के शरीर का मंथन किया गया, और जैसे मंथन किया तो सबसे पहले एक सांवला सा एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तो महाराज क्या किया कि संतों ने निषाद कह के उन्हें संबोधित किया। निषाद माने पास में बैठ जाओ। तो बेन से ही जो निषाद समाज की उत्पत्ति हुई वो बेन से ही, और भगवान के बड़े प्रिय भक्त हुए निषाद राज। जीवन में जो सरलता है ना, सरल होना बड़ा कठिन है। डॉक्टर होना, वकील होना, विधायक होना, मंत्री होना, कोई पद होना, वो बड़ा सरल है। पैसा होना भी बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जीवन में सरलता आ जाए, और सरल का सीधा सा एक भाव है सा रा ला, जो तीन शब्द है ना, जो जीवन में जो सरल हो गया उसे क्या मिल जाता है? सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। उसके जीवन में माने भगवान का समावेश हो जाता। सीता राम लक्ष्मण सदा उसके हृदय में निवास करते। पुनः मंथन किया गया तो अब की बार भगवान नारायण पृथु बन करके और मैया लक्ष्मी अर्ची देवी बन करके प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान नारायण के ही अंश थे। उन्होंने देखा कि लोग बड़े परेशान हैं, धरती के गर्भ से बीज औषधियां नहीं निकल रही हैं, खेत सूखे पड़े रहे, लोग बड़े व्याकुल हैं। तो पृथु भगवान ने थोड़ा क्रोध किया तो पृथ्वी मैया गौ का स्वरूप बना करके आ गई कि आप हमारे ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हो। तो पृथु महाराज जी ने कहा कि ये संसारवासी परेशान हैं, सारे बीज, सारी औषधि, सब कुछ तुम अपने गर्भ में छिपाए उत्पन्न क्यों नहीं करते? तो पृथ्वी मैया ने कहा कि कलयुग के लोग इतने अधर्मी पापी हो गए हैं कि उनके पाप के बोझ से मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी है। इसलिए वो सारे बीज, वो अन्न, औषधि, वो सारी चीजें मेरे गर्भ में छुपी, जल्दी प्रकट नहीं हो पाती। अब आप चाहो तो सब ठीक कर दो। तो पृथु भगवान ने कृपा करी, पृथ्वी मैया गौ बन करके आई। जिसको जो चाहिए था
ऋषियों को अपने शास्त्र, वेद, नियम, सिद्धांत ये जो भाव थे, तो ऋषियों के समुदाय से एक महात्मा जी आए बछड़ा बन करके गौ माता के गर्भ से, माने पृथ्वी से वो सारे शास्त्र, वेद, पुराण निकाल लिए। क्षत्रियों को जो आवश्यकता थी राज्य करने के लिए, जो शक्ति, जो तत्व, जो भाव, वो उन्होंने निकाल लिया। वैश्यों ने, बनिया ने जो उन्हें व्यापार की सामग्री चाहिए थी वो ले लिया। जिसको जो चाहिए था अपने अपने धर्म में, कर्म में सब निपुण सारे लोग लग गए। और होना भी यही चाहिए। जो हम सबका जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो भगवान ने व्यवस्था बना करके रखी है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, गीता जी कहती हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है ये भगवान ने ही बनाई है ना, किसी इंसान ने नहीं बनाई है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, उनके गुण और कर्मों का निरूपण भगवान कहते हैं मैंने ही किया है, जिसका जो कार्य है। और एक बात है कि जीवन में अगर हर व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति अपनी अपनी काम, अपनी अपनी सेवा अगर ईमानदारी से, मेहनत से करता रहे, तो जो पृथ्वी का संतुलन है, जो समाज का संतुलन है, वो बड़ी अच्छी प्रकार से चलता है। ब्राह्मण का जो कर्म है, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, धर्मोपदेश देना, धर्म करना, क्षमा, दयाशीलता, धैर्यता, नियम, जो भी सिद्धांत नियम है, उनका अगर ब्राह्मण पालन करे तो जीवन उसका बड़ा अच्छा होगा। क्षत्रिय का धर्म है राज्य काज करे, रक्षा करे। बनिया का धर्म है व्यापार करे, धर्म कार्य में सहयोग करे। और जो हमारे सबसे छोटी सहयोगी जो भाई हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबका सहयोग करें, सेवा करें, है ना। पृथु महाराज जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ करके भगवान से कृपा प्राप्त की, वरदान मांगा कि प्रभु हमारे सहस्त्र कर्ण हो जाएं। 2 कानों से काम नहीं चल रहा, क्योंकि 1000 कानों से जल्दी तो नहीं है। 10 मिनट आपका समय बड़ा बहुमूल्य है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज जी ने भगवान से कृपा मांगी, क्या चाहते हो? सहस्त्र कर्ण हो जाएं। इतने कानों से भगवान की कथा, महिमा, नाम गाथा सुने तो जीवन धन्य हो जाए। 100 अश्वमेध करके भगवान ने कल्याण किया। पंचम स्कंद में महाराज जी प्रियव्रत जी का चरित्र आया। जो मनु महाराज जी के बड़े पुत्र हुए प्रियव्रत जी, वो बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने देखा कि सूर्योदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो लोग रात में सो जाते हैं, दिन में तो काम करते हैं, रात में सो जाते हैं। तो प्रियव्रत जी को अच्छा नहीं लगा। एक बड़े तेजवान रथ में बैठ करके उन्होंने धरती की 7 परिक्रमाएं करी। इतना तेजवान रथ था कि लोगों को लगा सूर्य जैसा कि सूर्य भगवान निकले हैं। तो लोग 7 दिन तक काम ही करते रहे। ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने आकर के समझाया कि अरे प्रियव्रत जी, ये प्रकृति की व्यवस्था आप मत बिगाड़िए। भगवान ने, प्रकृति ने जो बना रखा है, दिन होगा रात भी होगी, लोग दिन में काम करेंगे, रात में विश्राम भी करेंगे, नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा मामला। तो प्रियव्रत जी ने तब माना। तो सबसे पहले जब उन्होंने चक्कर लगाए इस धरती के, तब कोई देश नहीं बना था। ये जो भूगोल खगोल का वर्णन आता है, जो भूगोल हम लोग पढ़ते हैं, वो सबसे पहले भागवत जी में आया है। 7 चक्कर प्रियव्रत जी ने लगाए, तो उनसे 7 द्वीपों का निर्माण, उनके पहिए के धुरी से जो पहिए चले, उससे इस धरती के 7 टुकड़े हो गए, 7 द्वीप बन गए। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, क्रौंच द्वीप, सालमली, ये जितने द्वीप हैं। और एक एक द्वीप के साथ में एक एक सागर समन्वित हो गया। फिर उन्होंने एक एक द्वीप के 9 खंड कर दिए। तो जो हमारा, जिस देश में हम लोग रहते हैं, ये द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप। और जो हमारा देश है, इसका नाम पहले था अजनाब खंड। आगे प्रियव्रत जी के जो पुत्र हुए भरत जी, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। भारत की सीमा, जो अखंड भारत का स्वरूप था, वो बहुत बड़ा था। आसपास के जितने भी, नेपाल हैं, भूटान हैं, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का तो अभी बंटवारा हुआ, ये सारे ये भारत का ही ये सारा अंश था। अखंड भारत का स्वरूप था। समय समय पर जैसे लोग आते गए, और वैसे ही इस देश का धीरे धीरे विभाजन होता चला गया। जब अच्छे लोग आते हैं, है ना, जब शासक अच्छा होता है, शासन करने वाला धर्मनिष्ठ कोई व्यक्तित्व होता है, तो देश की रक्षा भी होती है और देश की वृद्धि भी होती है। अब जो हमारा बचा है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक,
और भारत का जो स्वरूप है ना, जो मानचित्र है आप देखना, जो कश्मीर है, जो भारत माता का स्वरूप है, वो कश्मीर भारत माता का मस्तक जैसा लगता है। वो भारत का सम्मान है, भारत का एक श्री है, सम्मान है, हम लोगों की आस्था है। और आज देश का जो शासक है, देश की जो शासन सत्ता जिसके बागडोर हाथ में है, वो इतने प्रबल व्यक्ति के हाथ में है कि देश हमारा रक्षित है। अगर कहीं बिगड़ गया होता तो वो भी कहीं चला गया होता। इसलिए भारत माता के मस्तक की रक्षा हो, भारत हमारे देश की रक्षा हो और धर्म के द्वारा हमारा देश प्रबल बने, ऐसे आज शासक मौजूद हैं तो हम सबका जीवन भी अच्छा है।